वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि 15 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं और जो पहला एग्जाम है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर सब कुछ है, तो एक जस्ट लास्ट मिनट क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि इंग्लिश में आप टॉप करो और अच्छे नंबर आए, एटलीस्ट 90 प्लस तो होने चाहिए। आप सबको पता है कि इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज reading, second one used to be the combination of writing ये फ्रैक्शन में आ रहा है plus ये grammar, नहीं आ रहा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं है मतलब। और जो तीसरी चीज है तुम्हारी वो आती है लिटरेचर। 3/2 तो ये बन गया 5 3 15/2 15/2। अब देखो ध्यान से, मैंने रीडिंग को ग्रीन में लिखा है और राइटिंग ग्रामर और लिटरेचर को लिखा है रेड में। दैट मीन्स कुछ साइन है जो तुम्हें डराने वाले हैं, बट मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं है, तुम्हें प्रिपेयर करना है ताकि तुम पहले अवेयर रहो कि किन पॉइंटर्स पे तुम्हें काम करना है। तो रीडिंग में बेटा जो तुम्हें रीडिंग टाइम दी जाती है 10 to 15 मिनट्स, फोकस ऑन दैट, रीड द पैराग्राफ प्रॉपर्ली। इसमें मेनली एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और अगर लास्ट 2 से 3 साल का पेपर देखो तुम तो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स पहले क्या होता था कि भाई सेम क्वेश्चन और आंसर, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर और साथ में रीडिंग के जो पैसेज गिवन है वो पैसेज रीड किया और तुम्हें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते होते थे। बट आजकल क्या है, तुम्हें एनालिटिकल फॉर्म में स्पेशली ग्राफ दिया जाता है और ग्राफ भी अलग अलग टाइप्स की, बार ग्राफ दी जाती हैं, तुम्हें पाई चार्ट्स गिवन होती हैं, इवन डाटास गिवन होते हैं और उन डाटा को तुमने डिकोड करना होता है। नॉट ओनली दैट, लॉजिकल आंसर्स होते हैं, व्हाई, इफ, दिस, दैट, एवरीथिंग इज देयर, यानी कि हर आंसर तुम्हें डायरेक्ट उसी में नहीं मिलेगा। एनालिटिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि 1 से 2 नंबर तुम्हारे कटते हैं। गुड पॉइंट क्या है और इसमें स्कोरिंग पार्ट क्या है, व्हाई डिड आई राइट इट इन ग्रीन कलर कि भी एक सिग्नल है, अगर तुमने ये 20 मार्क्स का तुम्हारा जो है इसके ऊपर इजीली तुम स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको अच्छी तरह से तुमने सॉल्व करना है। रीडिंग पे मेन फोकस करना है और रीडिंग अगेन एंड अगेन, जो एक्टिव रीडिंग होती है यानी कि चीज़ों को समझकर पॉइंटर्स और उसके बाद करना है। अंडरलाइनिंग वगैरह तो तुम कर नहीं सकते, बट पेन और पेंसिल अलाउड नहीं होता, फिर भी एक डॉट लगा दिया करो जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो, राइट। उसके बाद देखो जो सेकेंड पॉइंटर है तुम्हारा राइटिंग एंड ग्रामर, ये भी तुम्हारे 20 मार्क्स का है। अब इसलिए मैंने रेड में क्यों लिखा, तुम्हारे सबके दिमाग में होगा। मेन बेटा ये जो चीज है ना तुम्हारी राइटिंग, इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चे इतना कई बार लिख देते हैं कि भाई लिखते चले जाते हैं और उसके बाद टाइम जो है वो खत्म। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं हु हैव फेस्ड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्लीज जो सीबीएसई स्पेशली कह रही है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। इवन जब तुम आंसर लिख रहे हो, इवन जो एप्लीकेशन है या बाकी चीजें, 3 पार्ट्स तुमने, 3 उसकी बॉडी पार्ट्स बनानी है, 3 पार्ट्स में करना है। पहले में तुमने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, दूसरे में तुमने कंटेंट लिखना है, दैट मीन्स थीम ऑफ दैट, एंड लास्ट में तुमने कंक्लूड करना है व्हाट एवर यू हैव डन। तो ये तीनों तुम्हारे इसके अंदर होने चाहिए। एंड अगेन एंड अगेन फिक्स टू द वर्ड लिमिट। जितनी भी तुम्हारी राइटिंग पार्ट्स का है मल्टीप्लाई विद 20 वर्ड्स कर लो, और इवन तुम्हारा लास्ट में यहाँ पे ऐसे लिख देना है तुमने अप्रॉक्स, जो भी तुम्हारा वर्ड जितने में भी तुमने खत्म किया है वहां पे। डोंट एक्सेजरेट इट इन अ लॉन्ग आंसर कि भाई लिखते चले जाओ 300 400 वर्ड्स की जो 150 वर्ड्स बहुत है, राइट। उसके बाद ग्रामर है, साथ में इन्होंने ग्रामर डाल दिया, 8 नंबर का ग्रामर आता है। ग्रामर आधे तो तुम लोग तुक्का लगाते हो, दिमाग तो अगर दिमाग है, अगर सचमुच प्रैक्टिस की है तो ग्रामर तुम्हारा फुल ऑन ग्रीन है, जिसमें 8 on 8 तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। 8 on 8 आता ही आता है। कई जगह तुमने इसको 10 मार्क्स का देखा है तो ठीक है भी, जितने का भी आएगा तुम्हारा ही फुल, राइट। अब आते हैं जो मेन रेड में जरूरत है, इसको ब्लैक भी कर दो, बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग तुम्हारा लिटरेचर है और महान आत्माएं तुम लोग इतनी हो कि भाई लिटरेचर की बुक को ना लास्ट मोमेंट पे देखते हो, अच्छा ये भी क्यों किताब
किताब भी खोलनी होती है। तो भाई एनसीईआरटी को बार बार तुम्हें कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी को तुमने जितनी अच्छी तरह से पढ़ोगे बेटा जी, ये लिटरेचर पार्ट तुम्हारा उतना ज्यादा रेड की जगह जो है वो ग्रीन लाइन बनता जाएगा। दैट मीन्स द बेस्ट वे टू स्कोर फुल इन इंग्लिश। अब इसमें तुमने करना क्या है, पहला की पॉइंटर्स तैयार करने हैं, हर चैप्टर के ना की पॉइंट्स तैयार कर लो। अब की पॉइंट्स में देखो, जो जितने भी तुम्हारे 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या करोगे, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम या पोएम का नाम, पोएट का नाम, राइट, एंड अलोंग विद इट जो मेन थीम है उस चैप्टर की, वो तुम्हारे पहले 2 लाइंस में आ जाने चाहिए। समझ रहे हो? तो हर चैप्टर को ना एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लो कि ये चैप्टर का नाम हो गया, यहाँ पे ऑथर या पोएट का नाम आ गया, एंड उसके बाद की पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अगर कोई वैल्यू दे रहा है वो चैप्टर, उस वैल्यूज के नाम लिख लो। अगर कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ भी ये चीज शेयर हो रही है, वहां पे वो लिख लो। ये की पॉइंट की तरह काम कर सकता है, वो सारी चीजें लिख लो जितने भी चैप्टर्स हैं। तो लास्ट मिनट जब तुम जा रहे हो एग्जामिनेशन रूम में या एग्जाम से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले जस्ट उस टेबल को ध्यान से देखा एंड 40 मार्क्स तुम्हारे डन है। क्लियर? इसके अलावा नॉट ओनली दैट, जो तुम्हारी आरटीसी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इवन ये वाले क्वेश्चन भी उस टेबल से तुम्हारे इजीली जो है वो बन जाएगा। इवन समरी तुम्हारा हर टेबल का, हर चैप्टर का जो है वो 2-3 लाइन में एक समरी तैयार कर लो, और उसके बाद एग्जाम में जाकर क्या करना है, उन्हीं समरी को, उन्हीं टेबल के बेस पे, उन्हीं चीजों के बेस पे तुमने आंसर लिखना है। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू फॉलो ऑल दिस, then you are going to rock in examination, right? And you will be scoring all 90 plus, 95 plus, even 100 on 100 भी आजकल इंग्लिश में आ रहे हैं, and you will easily be scoring. कोई डाउट है तुम लोगों को, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो you may ask. सबसे पहले कौन सा सेक्शन बेटर होगा अटेम्प्ट करने में? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा सेक्शन बेटर है? अगर मेरी पर्सनल राय लीजिए तो बेटा सबसे बेटर है कि तुम एज जैसे सिस्टम दिया हुआ है, रीडिंग पार्ट तुम्हारा पहला होता है, राइटिंग ग्रामर सेकंड पार्ट है, लिटरेचर लास्ट में आ रहा है। तो अगर सारी चीजें तुम्हें आती हैं प्लान्ड वे में, अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है सारी चीजें, तो तुम ऐसे ही करो। एक और ट्रिक मैं तुम्हें बताती हूँ इसी टाइप से करने का, कि राइटिंग के ना जब तुम्हें रीडिंग टाइम 10 से 15 मिनट दिया जा रहा है, उसके जस्ट बाद तुमने देख लिया कि हाँ भाई ये हमने लिखना है, इसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है या ये चीजें हैं, तो क्या करो ना, अपने दिमाग में एक फिगर आउट बना लो। ठीक है ना, एक हमने जस्ट आइडिया से लेना होता है कि ये पॉइंट लिखना, मैंने इसको ऐसे लिखना है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है या ये एनालिटिकल पैराग्राफ है, इसमें ये चीजें गिवन है, ये इसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। और लास्ट पेज पर ना, जो तुम्हारा रफ पेज की तरह या किसी भी चीज की तरह यूज करके, वहां पे पेंसिल लेकर ही जाओगे, पॉइंटर्स लिख लो, and those pointers are going to help you out whenever you will be attempting it. and दिमाग लेकर चलो कि हाँ भी तुम तो अभी तक तुम लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि मैं 10 मिनट में कितना लिख लेता हूँ या उसमें, तो बस वहाँ पे अपने घड़ी के ऊपर नजर रखो कि मैंने इतने टाइम से ज्यादा इस पे देना ही नहीं है। फिक्स योर लिमिटेशन कि हाँ भी मेरा 20 मार्क्स का ये है, 20 मार्क्स का ये है, 40 मार्क्स का ये है। तो बेस्ट है, लिटरेचर सबको आता होगा, जिसको कुछ नहीं आता बेटा बिगिन विद लिटरेचर, राइट। राइटिंग में भी ऐसे मार्क्स नहीं करते कि हाँ भी तुमने ये लिखा है, तुमने कुछ भी लिखा है तुम्हें मार्क्स तो पक्का दिए जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चनिंग हो जाती है कि क्यों मार्क्स करें, राइट। तो ट्राई टू राइट एंड डोंट फॉरगेट रेलेवेंट टू द टॉपिक, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी सचमुच जब टीचर बोलती है कुछ भी लिख कर आ जाओ, मतलब कुछ भी लिख कर आ जाते हैं। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, इट शुड बी रेलेवेंट। एनी अदर डाउट? ओके, चलो, थैंक यू।